एक बार की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में सब जानते थे कि बीरबल बादशाह अकबर का सबसे पसंदीदा है। इस बात को लेकर दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। एक बार मानसिंह, जो बादशाह अकबर के साले थे, इसी बात से बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि ऐसा वह क्या करें कि बादशाह अकबर उन्हें बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे। वो अपने कमरे में उदास खड़े थे और गहरी चिंता में डूबे थे। तभी मानसिंह की बहन वहां आई और मानसिंह वो परेशान देख पूछने लगी, क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है आपने? मानसिंह ने बोला, हाँ बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि महाराज अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही समझते हैं। मुझे लगता है वहाँ मेरी कोई औकात नहीं है। तो ये बात है, आप परेशान ना हो, इस बारे में महाराज से मैं बात करती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। रानी ने कहा। एक दिन बादशाह अकबर और रानी अकेले बगीचे में थे। रानी कुछ उदास थी। अकबर ने उनकी उदासी की वजह पूछी। रानी ने पहले कुछ बोलने से मना कर दिया। महाराज ने दोबारा पूछा तो रानी ने कहा, महाराज, आपके दरबार में एक से एक बुद्धिमान और चतुर लोग उपस्थित हैं, फिर भी आपका प्रिय केवल बीरबल ही क्यों है? आपके दरबार में मेरा भाई मानसिंह भी तो है, जिनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। बादशाह ने बोला, मुझे मानसिंह की समझदारी पर कोई शक नहीं है, तभी तो वह दरबार में है। लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कल ही मानसिंह को एक मौका देता हूं। वो बीरबल की परीक्षा ले ले, अगर उसमें बीरबल फेल हो गया तो मैं उसे तभी राज्य से निकालकर बीरबल की जगह मानसिंह को दे दूंगा। परीक्षा के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि मैं बीरबल को क्यों पसंद करता हूं। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल और मानसिंह को बुलाया। बीरबल ने आकर अकबर को सलाम किया और पूछा, आपने मुझे याद किया जहांपनाह? बादशाह अकबर ने कहा, हमारे साले साहब आपसे 3 प्रश्न करना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। अगर आप मानसिंह के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको यह राज्य छोड़कर जाना होगा। आपकी जगह मानसिंह को नियुक्त किया जाएगा। यह बात सुनते ही मानसिंह बहुत खुश हुआ। बीरबल ने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, महाराज पर सवाल क्या है? बादशाह अकबर मानसिंह की ओर देखते हैं। मानसिंह ने पहला प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही आसान सवाल है, पर इसका जवाब जानने के लिए आप दोनों को मेरे साथ महल के बाहर आना होगा। दोनों बीरबल के पीछे चल पड़े। बीरबल महल के बाहर एक भेड़ के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, जितने भेड़ के शरीर पर बाल है, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह को यकीन ना हो कि दोनों बराबर है या नहीं, मानसी गिनती कर सकते हैं। अकबर ने मानसिंह से पूछा, क्या बीरबल का जवाब सही है या फिर आप गिनती करना चाहेंगे? मानसिंह ने कहा, जब बीरबल बोल रहे हैं तो सही ही होगा। फिर मानसिंह ने दूसरा प्रश्न किया, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और पूरे यकीन से बोले, जहां ये भेड़ खड़ी है, यही है धरती का केंद्र। आप चाहो तो धरती तो नाप कर तसल्ली कर सकते हो। बादशाह अकबर ने मानसिंह से कहा, क्या बीरबल ने सही उत्तर दिया? मानसिंह मन ही मन, इन सवालों का तो आज तक कोई जवाब नहीं जानता था। यह बीरबल इतने आराम से सारे जवाब दे रहा है तो सही ही होगा। यह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मानसिंह ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है महाराज। फिर अकबर बादशाह ने मानसिंह से कहा, तीसरा प्रश्न पूछो। मानसिंह ने कहा, इस इस बार प्रश्न नहीं, एक पहेली है जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। मानसिंह ने कहा, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पायना, ओझल लागा आईना। बताइए क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। मानसिंह जी, आपकी पहेली में ही इसका जवाब छुपा है।
इसका जवाब है आईना। बादशाह अकबर ने मानसिंह से पूछा, कोई और प्रश्न है जो आप बीरबल से करना चाहते हो? मानसिंह ने कहा, नहीं महाराज। फिर बादशाह अकबर ने रानी को बुलाकर उनके सामने बीरबल की चतुराई की खूब तारीफ की। तब बीरबल ने कहा, इसमें बुद्धिमानी की कोई बात नहीं महाराज। मानसिंह जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे उसका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मालूम था, इसलिए उनको मेरे जवाब को सही मानना पड़ा। इसलिए मनुष्य को बिना किसी जानकारी के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। मंत्री भी राजा को कभी निराश नहीं करता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे और उसको लेकर राजा के कान भी भरते रहते थे, लेकिन राजा कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि राजा अच्छे से जानता था कि उसके लिए और राज्य के लिए कौन ठीक है और कौन नहीं। एक दिन की बात है, राजदरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो कि हर सवाल का जवाब तुम्हें पता होता है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। क्या तुमने उसे कुछ नहीं सिखाया? तुम्हारे बेटे में तो तुम्हारा एक भी गुण नहीं है। लगता है वो तुम्हारा असली नहीं गोद लिया हुआ बेटा है। राजा की ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से ये पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कह भी क्या सकता था। उसे लगा इसने सालों से मेहनत से कमाई मेरी इज्जत को मेरे बेटे ने पल भर में ही खराब कर दिया। ये सोचकर मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर आते ही मंत्री ने अपनी बीवी से अपने बेटे के बारे में पूछा तो बीवी ने कहा कि वो दोस्तों के साथ खेलने गया है, कुछ ही देर में आता होगा। मंत्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि ज्यादा खेलने की जगह यही ध्यान बेटे ने अपनी पढ़ाई में दिया होता तो आज मेरी इतनी बेइज्जती ना होती। बेटे के घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती धातु कहते हो? मंत्री गुस्से में बोला। ये सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी, राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का। सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज है वो तुम ले जाओ और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा कितना मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुन बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी, जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया, राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा और ये खेल भी वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा ही नुकसान होगा। बेटे की बातें सुनकर मंत्री बेटे की बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा बिल्कुल उसी की तरह है। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को पूरे दरबार के सामने बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद ही प्रभावित हुआ और दरबारियों के सर एक बार फिर नीचे झुक गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब ये बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। सब ठीक चल रहा था, फिर एक दिन मंत्री के घर एक बुजुर्ग आता है जिसके पास 3 गठरी होती है। बुजुर्ग मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरे पास 3 गठरी धन भी है, इसलिए मेरे लिए रात को यात्रा करना ठीक नहीं होगा। ये सुन मंत्री बोला, जी जी, आपका स्वागत है मेरे घर में, आप यहाँ जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं। बुजुर्ग बोला, बेटा क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। मंत्री बुजुर्ग को अंदर ले आता है, तब बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी तीनों गठरी को संभाल कर रख सकते हो? क्योंकि अब हम दोनों सो जाएंगे और इतना धन इसे खुले में रखना सही नहीं है। मंत्री बोलता है, क्यों नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। मंत्री कहता है, ये दोनों गठरी भी बहुत भारी है। बुजुर्ग कहता है, हाँ, इन दोनों गठरी में चांदी के सिक्के हैं। सोने से पहले चिंतित बुजुर्ग मंत्री को कहता है कि इन तीनों गठरी में सिक्के हैं, कृपया तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो मैं बुजुर्ग हूँ और दूसरा मेरे पैर में भी चोट लगी है। मंत्री बोलता है, नहीं नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, आपका धन मेरे पास सुरक्षित है, आप आराम से सोए, आपके धन की रखवाली के लिए मैं रात भर जागता रहूंगा। ये सुन बुजुर्ग आदमी सो गया। थोड़ी बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं या बुजुर्ग को देने से मना कर दूं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और इस बुजुर्ग के पास क्या सबूत है कि इसने अपनी गठरियां मुझे दी है? अगले दिन जब सुबह बुजुर्ग जागता है तो मंत्री से कहता है कि तुम मुझे मेरी तीनों गठरी दे दो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह ही यात्रा के लिए निकल जाऊं। बुजुर्ग की बात सुनकर मंत्री बोलता है, कौन सी गठरी बाबा, आपने तो मुझे कोई गठरी नहीं दी है। मंत्री की बात सुनकर बुजुर्ग हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे कुछ दिया है? और वैसे भी शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं राजा का खास मंत्री हूँ। तुम्हारी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते, तुम मंत्री हो तो मैं राजा हूँ। ये कहकर राजा अपने असली वेश में आ जाते हैं। मंत्री ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी है या नहीं ये मुझे जानना था। इसलिए मैंने बुरे आदमी का भेष बदल कर तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अफसोस तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।